ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसारूपतीर्थाय अहिंसामूर्तये नमः। हिंसा धर्मविहीनाय श्रीजिनाय नमोस्तुते। सर्वोदयाय सौख्याय धर्मीणां धर्मदेशकः त्वमेवासि यतो देवस्तीर्थकर्ता नमोस्तुते। तीर्थकर्ता नमोस्तुते। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, सर्वज्ञ देवों की वाणी के अनुसार भव्य जीवों को जो मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा हुई है, उसके अंतर्गत विशेष रूप से मोहनी कर्म को समझाया है। मोहनी कर्म को समझाना इसलिए पड़ा क्योंकि इस कर्म को समझे बिना हम किसी भी प्रकार से धर्मात्मा बन ही नहीं सकते। धर्म कहने से मार्ग रूप जो धर्म होता है वह तीन प्रकार से है। सम्यक दर्शन रूप मार्ग धर्म, सम्यक ज्ञान रूप मार्ग धर्म और सम्यक चारित्र स्वरूप मार्ग धर्म। मार्गस्थ होने पर ही किसी भी भव्यात्मा का कल्याण संभव है। मार्ग की उत्पत्ति में मूल में कारणीभूत यदि कोई धर्म है तो वह सम्यक दर्शन और ज्ञान, ये मुख्य धर्म है। इन दोनों के बेस के बिना चारित्र धर्म को जन्म ही नहीं दे सकते। जबकि चारित्र धर्म सीधा ग्रहण करने योग्य नहीं है। चारित्र धर्म की उत्पत्ति बेस पर डिपेंड है और इसीलिए तीन धर्मों में चारित्र धर्म को अंत में रखा है।
अंत में रखने का कारण यही है। ऐसा क्यों नहीं कहा गया सम्यक चारित्र दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग? नहीं, क्योंकि जो प्रथम उत्पन्न होता है उसको प्रथम ही रखेंगे, जो बाद में उत्पन्न होता है उसको बाद में रखेंगे, और तीसरा तो और बाद में उत्पन्न होता है इसलिए लास्ट में रखा। तो ये धर्म है त्रिफला की तरह। त्रिफला में 3 चीजें मिलाई जाती है, हरड़, बहेड़ा, आंवला। इन तीनों को मिलाएंगे और सेवन करेंगे अनुपात के अनुसार। तो कभी यह शरीर अस्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें एक क्षमता होती है तीनों चीजों में। क्या क्षमता होती है? ये त्रिफला वात को बढ़ने नहीं देता, उसको बैलेंस में रखता है। पित्त को भी बैलेंस में रखता है और कफ को भी बैलेंस में रखता है, और उसका अनुपान करने के लिए एक सुविधा ये होती है मिक्स करना अनुपात से और उसका सेवन करना। वात, पित्त और कफ तो बैलेंस में रहते हैं तीनों, क्योंकि शरीर के 3 दोष हैं। वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है। ये दोष सबके शरीर में है तीनों। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है ये दोष ना हो। सभी के शरीर में वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष होता ही है। किंतु अस्वस्थ दशा क्या है? ये तो सदा रहते हैं, और इनके रहे बिना तो शरीर नहीं चलेगा। शरीर चलता ही नहीं। वात चाहिए, बैलेंस में चाहिए। पित्त चाहिए, बैलेंस में चाहिए। कफ चाहिए, बैलेंस में चाहिए। बैलेंस में है तो आप स्वस्थ हैं। इम्बैलेंस हो जाए तो शरीर अस्वस्थ होने लगता है, और इम्बैलेंस अवस्था ये कंटिन्यू हो जाए तो कब्ज बन जाए, व्यवस्थित मोशन न हो जाए, सब डिस्टर्ब होता है। दोष चाहिए लेकिन संतुलनात्मक चाहिए। अपने को मोहनी कर्म बाधक नहीं है। दोष जरूर है, लेकिन उसका संतुलन को समझ करके चलेंगे तो मोहनी कर्म के माध्यम से ही व्यवहार धर्म की उत्पत्ति होती है। मोहनी कर्म यद्यपि 28 प्रकार का कर्म है, एक मिथ्या तो एक सम्यक मिथ्या तो एक सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनी के 3 भेद, और चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं। अनंतानुबंधी के 4, क्रोध मान माया लोभ। इसी प्रकार
क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप में एक कषाय और है, अप्रत्याख्यानावर्णी। इसके अलावा एक और है, प्रत्याख्यानावर्णी। इसके अलावा और एक भी है, लास्ट वाला, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। जिसको हम कषाय कहते हैं वो 16 हैं टोटल। अनंतानुबंधी के 4, अप्रत्याख्यानावर्ण के 4 और प्रत्याख्यानावर्ण के 4, कषाय 16 हैं। और यदि इन 16 कषायों को रख करके भी हम चल रहे हैं तो इनका सदुपयोग करें। कषायों का सदुपयोग कैसे करें? नहीं, संसारी प्राणी की यही विशेषता है कि मोहनी कर्म का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन दुरुपयोग अनादिकाल से इसने किया है। क्यों किया है? संसारी प्राणी इस मोहनी कर्म को समझता ही नहीं ये क्या है। कर्म ही पता नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। और जो ज्ञानी होते हैं, मोहनी कर्म को अच्छी तरह से स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन करके समझने वाले ज्ञानी होते हैं, वो इस मोहनी कर्म के दुरुपयोग में नहीं पड़ते, वो सदुपयोग करते हैं। आप सोचिए, क्या यह मोहनी कर्म अशुभ रूप और शुभ रूप नहीं है? जिसको हम शुभानुराग कहते हैं वो भी तो मोहनी कर्म है, और जिसको हम अशुभ कहते हैं, अशुभानुराग कहते हैं, वो भी मोहनी कर्म है। तो मोहनी कर्म के उदय में जो आत्मा के भाव उत्पन्न होते हैं, पक्के रूप से कहें तो 2 प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। अशुभ भी होते हैं तो शुभ भी हो सकते हैं। शुभ कैसे होंगे, अशुभ कैसे होंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। जो प्रथम गुणस्थान में रहता है जीव, वो कषाय का सदुपयोग नहीं कर सकता, वो ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग करता, और सदुपयोग करना चाहे कर सकता है, करना बहुत मुश्किल है। और सदुपयोग करने के लिए क्योंकि नहीं कर सकता, ये बात जो है कुछ जीवों को घटित होता है। जैसे कि अभव जीव है, उसके भी 28 प्रकृतियां हैं क्या? नहीं, 26 प्रकृतियां होती है उसकी, 28 नहीं होते। भव्य जीव के 28 हो सकते हैं, अभव जीव के तो सदा ही 26 के 26 ही रहते हैं। क्योंकि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना है, तो दर्शन मोहनी के एक ही रहता है, 3 में से एक ही रहता है। उसको तोड़ नहीं सकता, फोड़ नहीं सकता, 3 भाग नहीं कर सकता, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति के रूप में रूपांतरित नहीं कर सकता, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये अभव्य जीव है, क्या कषाय का सदुपयोग कर सकता है? सदुपयोग करने वाला धर्म को उपलब्ध होता है और निर्वाण की प्राप्ति करता है। सदुपयोग किसे कहें? केवल शुभ रूप में उसका उपयोग करना, ये सदुपयोग नहीं। सदुपयोग का अर्थ होता है हम धार्मिक दृष्टिकोण से धर्म को उपलब्ध होने के लिए यदि इस मोहनी कर्म को शुभ बनाते हैं। समझ में आ रहा है?
यदि मोहनी कर्म को हम धर्म की दृष्टिकोण से शुभ बनाते हैं, धर्म की उपलब्धि का ध्येय बनाकर शुभ बनाते हैं, तो धर्म की उत्पत्ति होती है। अन्यथा वैसे भी शुभ बनना संभव है, शुभ बनाना संभव है। जैसे अभव जीव है, वो शुभ बना भी ले, धर्म की उत्पत्ति होने वाला नहीं है। देखो, समझने योग्य बातें हैं। अभावी जीव शुभ तो बना सकता है। शुभ का मतलब क्या? जैसे अभावी जीव धर्मात्मा तो नहीं बन सकेगा, तो धर्मात्मा बनना तो दूर की बात है। अब शुभ बनाएगा, धर्मात्मा बनने की शक्ति नहीं होने पर भी यदि शुभ बनाएगा तो किस प्रकार से बनाएगा? तो मंदिर जाएगा। अभाव जीव मंदिर नहीं जा सकता है क्या? समूह शरण जाता है कि नहीं? मंदिर जाता है, समूह शरण जाता है, देव शास्त्र गुरु की पूजा भी कर सकता है, लेकिन उस अनुष्ठान से क्या धर्म की उत्पत्ति भी कर सकता है? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की पूजा कर सकता है, लेकिन सच्चे श्रद्धान को जगाने के लिए बहुत मुसीबत है उसके लिए। और सच्चा श्रद्धान जो जगता है वो अपने हित के लिए जगता है, अपने धर्म के प्राप्ति के लिए जगता है। अभव जीव भी श्रद्धान करता है, बात ऐसी नहीं। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान एक अभव जीव भी कर सकता है, करता है, लेकिन किसके लिए? धम्मम भोग निमित्तम नदसो कम्म क्षय निमित्तम। धर्म को, धर्मात्माओं को निमित्त बना लेता है, लेकिन भोगोपभोग सामग्रियों को, विषयोपलब्धि, विषय कषायों की उपलब्धि के लिए वो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है। तो टारगेट में क्या हुआ? भोग, भोग पदार्थ हुआ। लक्ष्य, ध्येय, टारगेट, उद्देश्य भोग है। और भोग है इसलिए धर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संसार शरीर भोग निर्भिन्ना पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक। संसार शरीर और भोगों से ही जो उदासीन हो चुका है, जिसको उसमें रस नहीं आ रहा है, ऐसा भव्यात्मा, ये भव्यात्मा ही हो सकता है। ऐसा भव्यात्मा संसार से, शरीर से और भोगों से उदासीन विचारों को धारण करके वह पंच परमेष्टियों के चरण शरण का भक्त बनता है। और जो ऐसा भक्त बनता है वह मुक्त होता है। उद्देश्य क्या है? भोग से तो उदासीन है, और ये उदासीनता आ गई जीवन में, तो क्यों आ गई? क्योंकि
उस भव्यात्मा को ये पता चला है कि भोग है, शरीर है और संसार है, इससे मैं भगवान नहीं बन सकता। मैं धर्म की उपलब्धि नहीं कर सकता। भगवान बनना तो दूर, लेकिन धर्म को उपलब्ध भी नहीं हो सकता। और इसीलिए ये सांसारिक विषयों से प्राप्त जो सुख होता है ये अलग है, और विषयातीत जो सुख है इंद्रियातीत वो अलग है। इस प्रकार दोनों सुखों में जब भेद भिन्नता पता चल जाता है तो वह संसार, शरीर और भोगों से उदासीन होने लगता है। और असल में इसके लिए क्या चाहिए? संसार, शरीर, भोगों से निवृत्त होने के लिए क्या चाहिए? तो कहना चाहिए अपने ज्ञानोपयोग का सदुपयोग चाहिए। क्या चाहिए? अपने ज्ञानोपयोग का सदुपयोग चाहिए। अपने पास अपनी आत्मा में जो ज्ञान संपदा है, जैसा कि कहा था, उसका दुरुपयोग होगा, खारा बनेगा, सदुपयोग होगा, मीठा बनेगा। संसार, शरीर, भोगों से विरक्त आत्मा धर्म की ओर बढ़ने वाला माना जाता है। उसके टारगेट में, उसके उद्देश्य में, उनके लक्ष्य में धर्म बसा हुआ होता है। और धर्म बसा हुआ होता है, ये तब हुआ है जब उसको दो प्रकार के सुखों का ज्ञान हो चुका है। इंद्रियातीत सुख अलग है और विषयों का सुख अलग है। ये पता लगने पर ही संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति उत्पन्न होती है। ये पता लगना जरूरी है ना, तो कम से कम पता लगाना पड़ेगा इंद्रियातीत सुख क्या है और विषयों का सुख क्या है। और ये पता लग गया, वो चिंतक बनता है, चिंतन आगे बढ़ता है। चिंतन में वह सोचता है ये विषय सुख तो अनादिकाल से मिल ही रहे हैं, कभी किसी भव में नहीं मिले हों ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये बात अलग है, पाप कर्म के उदय के कारण, अंतराय कर्म के उदय के कारण कभी मिले, नहीं मिले, वो तो एक सामान्य बात थी। लेकिन कभी मिले ही नहीं, ऐसा कभी हुआ है? एक इंद्रिय पर्याय में भी विषय सुख है, द्विंद्रिय जीव के पर्याय में भी विषय सुख है, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याय में भी विषय जनित सुख सब जीवों को है। ऐसा मत समझो कि हम मनुष्य हैं, पंचसंगी पंचेंद्रिय हैं, तो विषय सुख तो हमारे लिए ही है। सब संसारी जीव विषय सुख के भोगी हैं। हम में और एकेंद्रिय आदि से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में विशेषता तो ये है कि वो ज्ञानवान होकर के भी
उनमें भी दो ज्ञान है ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। वो ज्ञान धारक होने पर भी ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर सकते। इस ज्ञान के प्रवाह का सदुपयोग का मतलब इंद्रिय सुख को त्याग कर आत्मिक सुख को टारगेट में रखकर इस ज्ञान के प्रवाह को धर्म की ओर, आत्म कल्याण की ओर, अतीन्द्रिय सुख पाने के उस मार्ग पर इस ज्ञान का, ज्ञानोपयोग का, इस ज्ञानोपयोग की शक्ति के प्रवाह का सदुपयोग करने की क्षमता इन सारे जीवों में किसी में भी नहीं है। एक इंद्रिय को सम्यक दर्शन होगा क्या? द्विंद्रिय को होगा क्या? तीन इंद्रिय को होगा क्या? चतुरेंद्रिय को होगा क्या? असंगी पंचेंद्रिय को होगा क्या? संगी पंचेंद्रिय को होगा। तो वो जीव जिनको मन नहीं मिला है, वो एक ही कारण है ना। जिन जीवों को मन नहीं मिल पाया है बेचारे, वो कैसे सदुपयोग करेंगे ज्ञानोपयोग का? तो ऐसी पर्यायों में हम अनादिकाल से भटक भटक करके आखिर यहां मनुष्य पर्याय में आकर के कुछ जीवन जीने के लिए हमको समय मिला मनुष्य भव का, और हम मनुष्य बने हैं। क्या हम सदुपयोग नहीं कर सकते? हा? हम सदुपयोग कर सकते हैं। क्या देवलोग सदुपयोग नहीं कर सकते? बताइए, देवलोग संगी पंचेंद्रिय क्या असंगी? संगी पंचेंद्रिय। नारकी संगी पंचेंद्रिय। त्रिरेंच गति में केवल है ना, केवल एकमात्र त्रिरेंच गति में ही असंगी जीव पाए जाते हैं। और असंगी ही नहीं, एकेंद्रीय भी त्रिरेंच गति में है, द्विंद्रिय जीव भी त्रिरेंच गति में है, तीन इंद्रिय भी उसी गति में, चतुरेंद्रिय भी उसी गति में। यानी सभी वैरायटी देखना चाहो तो त्रिरेंच गति में दिखाई देते हैं जीव। और ये पूछो कि चार गतियों में प्रधान गति कौन सी है? मुख्य गति, मनुष्य गति नहीं, श्रेष्ठ गति मनुष्य गति। मुख्य गति, मुख्य गति त्रिरेंच गति है। हाँ, हम सभी लोगों का मूल निवास स्थान कौन सा था बताओ? त्रिरेंच था ना। तो त्रिरेंच तो अपना मायका है। चार गतियों में त्रिरेंच गति को छोड़कर तीन गति में आपको कहीं शरण नहीं मिली तो त्रिरेंच गति कहता है यहां लौट के आओ, मायके में तुम्हारी रक्षा है ना। देखिए, अब त्रिरेंच गति बहुत विशाल गति है। सबसे ज्यादा जीवों की संख्या यदि किसी गति में है तो त्रिरेंच गति में। त्रिरेंच गति में भी सबसे ज्यादा संख्यक जीव पंचेंद्रिय में रहते हैं, या असंगी पंचेंद्रिय में रहते हैं, या चतुरेंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, या दो इंद्रिय में, या एक इंद्रिय में। कहां पर? एक इंद्रिय में। एक इंद्रिय में भी वनस्पति में सबसे ज्यादा हैं, या कहां? वनस्पति में ज्यादा हैं। वनस्पति में भी
दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। किसमें अधिक हैं? साधारण वनस्पति में सबसे ज्यादा जीव हैं। साधारण जीव अधिक संख्यक होते हैं, ये बिल्कुल साधारण बात है। निगोद में साधारण वनस्पति का मतलब क्या? निगोदी जीव। इनको साधारण शब्द का उपयोग क्यों किया? विशेष वनस्पति कहना चाहिए था, साधारण वनस्पति कह दिया। साधारण का मतलब होता है एक शरीर और एक ही शरीर में अनंत जीव, उसी के मालिक। एक शरीर और उस एक ही शरीर में अनेकों जीव मालिक बन के बैठे हैं। ऐसा हमारा शरीर तो नहीं है, न देवों का है न नारकियों का है, हा? और न ही एक इंद्रियों में एक शरीर और अन्य अनेक जीव आकर के उस शरीर को मालिक बनाकर जन्म ले रहे हो। एक इंद्रिय जीवों में है ही नहीं। वनस्पति में दो भेद कर दिया, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति का मतलब ये प्रत्येक शब्द ही कह रहा है, ये प्रत्येक नाम कर्म का नाम है। ये प्रत्येक शब्द ही बता रहा है एक एक शरीरम प्रति एक एक एव आत्मा यत्र भवति। स प्रत्येक शरीरधारी जीवः भण्यते। एक शरीर एक जीव, एक शरीर एक जीव, एक शरीर एक जीव। आपको आंखों से दिखाई देने वाली पेड़ पौधे आदि है ना, ये सब प्रत्येक वनस्पति है। उन प्रत्येक वनस्पति शरीरधारी, उसका शरीर तो एक है, वो एक शरीर में निगोदी जीव रहने के लिए व्यवस्था है। निगोदी जीवों के जन्म स्थान प्रत्येक वनस्पति में है। निगोद जीव आएंगे और जन्म लेंगे तो कहां लेंगे? प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव के शरीर में ही लेंगे, लेकिन उस शरीर का मालिक एक ही है। उस शरीर के ऊपर अपने स्वयं के शरीर को धारण करके जो जन्म लेते हैं उनका नाम निगोदी है। ये मत समझना कि प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव के शरीर में अनंत निगोदी जीव वास करते हैं तो अनंत जीव, निगोदी जीव उस प्रत्येक शरीर के मालिक बन गए, स्वामी हो गए। ऐसा नहीं, वो मालिक नहीं बने। उनका स्वतंत्र शरीर है, लेकिन उस प्रत्येक वनस्पति का एक आत्मा और एक शरीर जो है, उसके शरीर में निगोदी जीव उत्पन्न होने लायक योनि स्थान विद्यमान होने से वहां पर निगोदी जीवों के शरीर भी निर्मित होते हैं। और इसको बताया, केवली भगवान ने बताया, विस्तृत रूप से बताया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा है
कि एक प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है, तो एक है पेड़, पौधे, बीज, फल, फूल इत्यादि सब में एक एक शरीरधारी प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है। और पूरे पेड़ में ये सब आ गए, फल भी आ गया, बीज भी आ गया, पत्ते भी आ गया, अंकुर भी आ गया, शाखाएं, जितनी शाखाएं उतने अनेक पत्ते। तो संपूर्ण एक पेड़ जो होता है उसको क्या कहोगे? एक शरीर कहोगे कि अनेक शरीर? उसमें प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों की संख्या कितनी है? अनेक है, अनेक है। एक उदाहरण दे दें आपके लिए, किसान जाकर खेत में बीज बोता है, चना कहो, गेहूं कहो, मसूर कहो, कोई बीज बोता है। बीज तो एक ही होता है, उगने लायक होता है कि नहीं? होता है। उगने लायक बीज उगता है, उगने लायक बीज उगता है, लेकिन वह बीज कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो आपने उसको जला दिया, भून दिया, बोने के लिए ले गए, उगेगा? नहीं उग सकता। या तो उसको गर्म कर दिया, नहीं उग सकता। या तो उसको डैमेज कर दिया, नहीं उग सकता। मूंगफली के दो भेद करो, खेत में बो के आओ, उगेगा? नहीं उगेगा। तो देखिए, मूंगफली का एक उदाहरण के रूप में यहां पर लेकर के आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ में आने लायक बनाते हैं, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों के शरीर को और उसका उनका जो आगमन होकर के उस बीज में जन्म वो लेते हैं, उनकी जो विशेष जो अवस्था हुआ करती है आने के बाद, वो किस किस प्रकार से होती जाती है, इसका क्रम सुनिए। मूंगफली को बो करके आते हैं, साबुत ले जाते हैं ना? क्या उसका छिलका उतारते हैं? नहीं, छिलका भी उतारोगे वो सड़ जाएगा। छिलका तो कवच है, कवच सहित बोगे तो बहुत अच्छी तरह से उगेगा। कवच उतार दिया तो नहीं उगेगा। हाँ, वो कवच भी चलेगा जो मूंगफली दाने के ऊपर एक कवच होता है ना, और एक में तीन चार दाने होते हैं, उसको भी बोते हो तो आ जाएगा। लेकिन मूंगफली के ऊपर जो कवच होता है, उस कवच को उतारोगे सड़ सकता है। सड़ने से बचाव करने के लिए वो लाल लाल छिलका जो होता है दाने के ऊपर, उसका भी होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए होता है वो कि सड़ न जाए। कितना पतला होता है, होता है बहुत पतला होता है, लेकिन उससे मोटा वो मुख्य कवच होता है। तो एक बीज बोने पर चार चार दाने बने, एक एक मूंगफली के क्या बोलते हैं उसको, फली में। एक फली में चार, तीन, एक, दो भी रहते हैं, पांच छह भी होते हैं, पांच छह भी होते हैं। तो देखो, एक बोया था
तो वो एक फली में एक पहला तो फली हो गया, पहला तो पुष्प बना, पुष्प के बाद फली बनना शुरू हो गया, और वो जितना लंबा होता गया उतने ही बीज पड़ते गए उसमें, है ना। जितना वो लंबा होगा उतने बीज पड़ेंगे, और लंबा होने की शक्ति नहीं है तो एक बन करके भी रह जाता है, दो बन करके भी रह जाता है, तीन बन करके भी रह जाता है, चार बन करके भी रहता है, अधिक से अधिक कितने आपने अपने आंखों से मूंगफली के फली में कितने देखा है? मैक्सिमम 6 देखा है, तो वो कितना लंबा होगा देखो, कल्पना करो, इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है। और ऐसे मूंगफली को सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि फसल अधिक आएगी, दाने अधिक मिलेंगे, तेल अधिक मिलेगा, वजन अधिक रहेगा। एक 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 बने तो आपको नुकसान है। 6 तक बन जाए, सारी मूंगफलियां 6 का बन जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं लेकिन उसमें कोई 6 का भी होता है, 5 का भी, 4 का भी, 3 का भी, 2, 1 का भी होता है। तो देखिए, एक मूंगफली बोते समय वो कितने दिन में वो करके आता मालूम है? 4-5 दिन तो लगते हैं अंकुरित होने में, 4-5 दिन तो चाहिए चाहिए। जमीन में, मिट्टी में उसको बोया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है, पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, और वह 4-5 दिन के बाद उग करके ऊपर आता है। तो उगना कब संभव है? मूंगफली नामक प्रत्येक वनस्पति का एक जीव आने पर, या स्वयं पहला अंकुरित होता है और बाद में जीव आता है? पहले जीव आएगा, 5 दिन के बाद योनि स्थान निर्मित होता है, उसमें योग्यता आ जाती है, और जीव ऐसे योनि स्थान में, वो सचित्र योनि स्थान हो गई, ऐसे योनि स्थान में जिस जीव को मूंगफली बनकर जन्म लेना, और प्रत्येक वनस्पति नामकर्म को बांधा है और मूंगफली शरीर पाना है, वो जीव मूंगफली शरीर की ओर ही जाएगा जहां किसान ने बोया है। मूंगफली नामक जाति के प्रत्येक वनस्पति का एक शरीर को धारण करने के लिए वह उधर ही जाएगा। और कहीं नहीं जाएगा। नामकर्म कहता तुमको तुम मूंगफली बनना है, चलो तुमको आम नहीं बनना है, चीकू नहीं बनना है, सेव नहीं बनना है, तुमको तो मूंगफली बनना है। कर्म हमने जो बांधा है, कर्म को, जिस जाति के कर्म को हमने बांधा है, हाँ, वही बनेगा। और ये सब कैसे बांधते हैं हम, देखिए आप, ये मूंगफली बनने के लिए स्वयं मूंगफली तुमको बनना ही पड़ेगा ऐसा कहकर वो बंध गया, या हमने अपने भावों की विशेषता से बांधा? हाँ, ये कब बनता है मालूम है ना? ये मालूम नहीं है, नहीं मालूम। जो मूंगफली खाने में विशेष अभिरुचि रखते हैं,
मूंगफली चाहिए, मूंगफली चाहिए, मूंगफली। तो मूंगफली खाने में विशेष जिनकी आस्था होती है, आसक्ति होती है, उसी से अनुराग से जुड़ता है कि नहीं। और ये अनुराग अति हो जाए और धर्म धारण न करे, वो मनुष्य धर्म धारण न करे, मूंगफली खाने के लिए अति आसक्त हो, और जब भी देखो भोजन के टाइम में भी मूंगफली चाहिए, चलते फिरते भी मूंगफली चाहिए। अरे थोड़ा सा बादाम भी खाया करो ना। नहीं नहीं नहीं, बादाम जमता नहीं हमको। जिस वस्तु के प्रति हम अपने परिणामों से आसक्त रहते हैं, उस आसक्ति के काल में देखो परसेंटेज है ना। आप बादाम भी खाते हैं, मूंगफली भी खाते हैं, लेकिन उन सब में फेवरेट कौन सा? मान के चलिए मूंगफली फेवरेट है, तो आसक्ति की क्वांटिटी मूंगफली के प्रति है। मूंगफली 10 बार भी तो 10 बार खा लोगे, पर आसक्ति है। तो ऐसा जिंदगी भर जिसने ज्यादा मूंगफली में आसक्त होकर के मूंगफली का जीवन जिया है और बाकी क्वांटिटी कम पड़ गई, कम खाया है, तो वो बादाम नहीं बनेगा। ये भाव हैं हमारे, समझ में आ रहा है। जिस वस्तु के प्रति हम आसक्त रहते हैं, उस वस्तुमय आत्मा होने से भाव, उसके परिणाम उसी वस्तुमय हो जाते हैं, और पूरे जीवन में लास्ट टाइम तक अलग अलग मतलब फेवरेट होता है सबका। किसी को गुड़ खाने में, किसी को गन्ना खाने में, किसी को चना खाने में, किसी को केला खाने में, किसी को सफरचंद सेव खाने में। अलग अलग प्रकार से हमारी आसक्ति जिन वस्तुओं में, जिन दानों में होती है, वो जीवन भर कौन से दाने को, किस जाति के दाने को, मूंगफली के या उसके बादाम के, उसके बहुत सारे हैं, मक्के के फूले बनते, क्या बोलते हैं उसको? पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न क्या? अलग अलग आसक्तियां, लेकिन जो आसक्ति हाईएस्ट होती है जिसके प्रति, वो बनना संभव है। हाँ, इसलिए कहते हैं खाना पीना तो एक अनिवार्य है, लेकिन आसक्ति को अपनी आत्मा से बाहर भेजकर सब खाओ। पहले आत्मा के गेट से आसक्ति को भगा दो, भगा दो उसको, और किसी को भी फेवरेट मत बनाओ। फेवरेट जो है ना, आसक्ति का प्रतीक होता है। कोई फेवरेट नहीं यहां। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो आसक्ति किसकी है? आत्मा की तो है, दूसरी की है क्या? नहीं है। हम आसक्त हैं तो आसक्ति रूप आत्मा के वो भाव
हमारे हेतु हैं। किसी को बजाने में आसक्ति और बजाने वाला हो जाता है। ये देखो विघ्न आ गया। ठीक है, ये क्या चल शादी? उपसंहार के लिए जगह ही नहीं है। चलो आगे बढ़ाते हैं। मोहनी कर्म, इसको समझना है। ये आसक्ति मोहनी कर्म की देन है। इसी आसक्ति के कारण से तिर्यंच गति के जितने भी वैरायटी वाले जाति वाले शरीर हैं उसमें हम जन्म लेते हैं। यह आसक्ति का फल है। ऐसा कभी आपने सुना, चिंतन में आया? देखो ये जीव मान के चलो गन्ने के पेड़ में जन्मा। क्यों जन्मा? गन्ने का पेड़ बन गया। हाँ, क्यों जन्मा? तो गन्ना खाने में आसक्ति थी, इसलिए गन्ने के पेड़ में चला गया। मूंगफली खाने में आसक्ति तो मूंगफली बन गया। चना खाने की आसक्ति चना बन गया। नारियल खाने की आवश्यकता नारियल का पेड़ बनता है। अलग अलग प्रकार से आत्मा के ये परिणाम होते हैं और होने के उन परिणामों के अनुसार ही जीव अगली पर्याय में जन्म लेता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा सांसारिक विषयों में ये सब खाने पीने की चीजें विषय हैं। इन सांसारिक विषयों में इनका सेवन करते समय, सेवन करने से पूर्व आसक्ति को भगाओ और केवल शरीर को जिलाने के लिए भोजन किया करो। जीना पड़ रहा है, जीने के लिए हमको खाना पड़ रहा है, ये कहते हुए क्या करो? भोजन करो। ऐसा यदि आप रोज करते हैं तो आप क्या माने जाते हैं? आप ये माने जाते हैं संसार शरीर भोग निर्मिन्न। और ऐसा संसार शरीर भोगों से जो निर्भिन्न होता है वो सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं है। और देखिए आप, संसार शरीर भोगों से निर्भिन्न यानी आसक्ति को भूलकर धर्म साधना के लिए शरीर को माध्यम बनाकर इसको खिलाना पड़ता है। ऐसा कहकर उदासीन रूप से इसको खिलाता भी है और शरीर का सदुपयोग धर्म के क्षेत्र में करता है और शरीर को टिका करके संयम साधना के लिए इसका भी सदुपयोग करता है और आत्मा के ज्ञानोपयोग का भी सदुपयोग करता है, भावों का भी सदुपयोग करता है। सदुपयोग करने वाला जीव सम्यक दृष्टि, और ये सम्यक दृष्टि सदुपयोग करने वाला होता है, किसी में आसक्त नहीं रहता। उदासीनता इसका लक्षण है। इसलिए ये सम्यक दृष्टि जीव देव गति के अलावा किसी गति में जाता नहीं। इसका रहस्य समझिए आप। उसको तिर्यंच गति में क्यों नहीं, मूंगफली बनने का अवसर क्यों नहीं बना? अवसर क्यों नहीं मिला? उदासीन था, आसक्ति को भगा करके ही भोजन करता था। एक सम्यक दृष्टि जीव भी अपने जीवन में, पूरे जीवन में सब कुछ खाया लेकिन देव गति में गया। और ये मत समझना कि देव गति में गया तो देव बनने की इच्छा थी, ऐसा नहीं।
आप आसक्ति घटाओगे या तो मोक्ष जाओगे, या मोक्ष नहीं जा पाए ऐसे हालत में आप देवगति में नियम से जाओगे। देवगति में जाना मजबूरी है। मोक्ष नहीं गए तो कहां जाओगे? एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, एक तपस्वी त्यागी चारित्रवान धर्मात्मा, चारित्र के प्रभाव से और सम्यक्त्व के प्रभाव से ये कभी भी देवगति को छोड़कर अन्य गति में जाता ही नहीं है। देखिए ये सब रहस्य जानने लायक, समझने लायक, चिंतन करने लायक हैं। केवली भगवंतों ने इसी को तो समझाया। उनके पूरे जीवन में यही व्याख्यान हुआ। उनके व्याख्यान में मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन होता था। और मनोरंजन का कोई यहां पर प्रवचन हो रहा हो तो भीड़ लग जाएगी। ये है संसारी जीवों का परिचय। जो मनोरंजन की ओर भागता है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वो दुरुपयोग करता है, मनुष्य भाव का दुरुपयोग कर रहा है। आजकल तो लोग तभी आते हैं जब मनोरंजन कुछ हो। तो दीर्घ संसारी हैं वो। आत्मा के बारे में, आत्म कल्याण के विषय के बारे में उनको आसक्ति ही नहीं है। मनोरंजन विषय कशा ही बहुत अच्छे लगते हैं। धर्म क्षेत्र में मनोरंजन चाहिए। आओ आओ आओ, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और गिफ्ट मिलती है। तो क्वेश्चन पूछने पर गिफ्ट मिलेगा इसलिए आते हैं। उस क्वेश्चन से और धर्म के विषय से कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रवचन भी ध्यान से सुनेंगे वो। अभावी जीवों का काम ऐसा ही होता है। अभाव जीव को बताओ, चलो चलो भगवान के पास चलो, भगवान तुमको जो चाहिए वो सब बता रहे हैं। हमको जो चाहिए वो बता रहे हैं। बिल्कुल जाने के लिए तैयार होता है, बिल्कुल जाने के लिए तैयार होता है। ये भी फट गया। गया ऑफसेट। चलो हो गया। ये भी घबरा गया देखो। एक अशाम से आसक्त भी हैं तो उनमें तो रुचि होती है, लेकिन अपने लड़के को मुनि बनाओगे तो पुण्य ज्यादा ही बनेगा। अनुमोदना करो, अनुमोदना करोगे तो विषय कषाय अधिक मिलेंगे, अधिक ही मिलेंगे आपको। अनुमोदना नहीं करेंगे तो विषय कषाय सब खो जाओगे। नमस्कार किसको करोगे? 3 कम 9 करोड़ में एक आध ज्यादा बने। तीन कम 9 करोड़, 3 बच्चे हैं तो 3 अनुमोदना करो, तीनों को दीक्षा दे दो, 9 करोड़ हो जाएंगे। आज का एपिसोड इतना ही पर्याप्त है। अगला कल।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।